नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की जो संभावनाएं हैं वो कितनी यथार्थवादी हैं। जी, और इसमें हम दक्षिण कोरिया का जो बदलता रुख है और उत्तर कोरिया के साथ उसके संबंध, इस पे जो हालिया रिपोर्टें आई हैं उनको देख रहे हैं। हाँ, तो समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण कोरिया की ये नई रणनीति आखिर है क्या, मतलब इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये जो प्रतीकात्मक कदम उठाए जा रहे हैं इनसे वो दशकों पुरानी दुश्मनी कम हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में दूसरे जगह युद्ध चल रहे हों। बिल्कुल। देखिए, जून 2025 में राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उत्तर कोरिया के खिलाफ जो लाउड स्पीकर प्रसारण थे वो बंद कर दिए और वो जो प्योंगयांग विरोधी पर्चे वाले गुब्बारे छोड़े जाते थे उन पर भी कार्रवाई की। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम था। पिछली यून सुक योल सरकार की सख्त नीति से तो ये बिल्कुल अलग है। जी, और दिलचस्प बात ये भी है कि ये पूर्व राष्ट्रपति मून जेइन की जो थोड़ी आदर्शवादी पहले थी उनसे भी अलग है। अच्छा, किस तरह से अलग है मून की नीतियों से? ली जो है वो मतलब पारस्परिकता, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोसिटी कहते हैं, उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लेन देन के आधार पर बातचीत हो, न कि एक तरफा कुछ किया जाए। और शुरुआत में तो इसका कुछ असर दिखा भी था, है ना? उत्तर कोरिया ने भी अपने लाउडस्पीकर बंद कर दिए थे। हाँ बिल्कुल, उससे एक कह सकते हैं थोड़ी सतर्क सी उम्मीद जगी थी। लेकिन क्या ये कदम, मतलब ये प्रतीकात्मक चीजें, इनका वाकई कोई गहरा असर होता है? देखिए, इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर सीमा के पास जो लोग रहते हैं उन पर। उन्होंने लाउडस्पीकर बंद होने का सच में स्वागत किया। एक महिला है यू जियोम सुन, उनकी कहानी तो काफी भावुक करने वाली है। उन्होंने राष्ट्रपति ली से कहा कि मैं आखिरकार अपने पैर फैलाकर चैन से सो सकती हूँ। सोचिए, रात के उस शोर से कितना डर लगता होगा। हाँ, ये बात तो सही है। जमीनी स्तर पर लोगों को फर्क महसूस हुआ, लेकिन फिर वो दूसरा पहलू भी है। गुब्बारों पर जो कार्रवाई हुई, हाँ, उस पर तो काफी विवाद हुआ। मानवाधिकार समूहों ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है। बिल्कुल। और उत्तर कोरिया में जिनके रिश्तेदार अगवा हुए हैं, उन परिवारों ने तो इसे विचारधारा पर आधारित कार्रवाई कहा। तो ये दिखाता है कि घरेलू स्तर पर भी चुनौतियां हैं। सही कहा। तो राष्ट्रपति ली का रास्ता काफी संतुलित लगता है। न तो मून की तरह शांति की बहुत बड़ी बड़ी बातें, न यून की तरह आक्रामक तेवर। जी, उनका जोर शर्तों के साथ बातचीत पर है। ऐसी शर्तें हों जो लागू भी हो सके, और आर्थिक स्थिरता पर भी उनका काफी ध्यान है। इसीलिए शायद उन्होंने तुरंत किसी अंतर कोरियाई शिखर बैठक से भी मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं होगा, खासकर जब दुनिया के हालात इतने पेचीदा हैं। उत्तर कोरिया और रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ये भी खबरें हैं कि किम जोंग उन यूक्रेन में सैनिक भेज सकते हैं रूस की मदद के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। ये पूरे भू राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है, और हमें उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को भी नहीं भूलना चाहिए। रैंड कॉरपोरेशन का एक पुराना अनुमान था कि 2027 तक उनके पास 200 हथियार हो सकते हैं। 200? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और IAEA ने भी योंगब्योन में एक नई यूरेनियम संवर्धन साइट की पुष्टि की है हाल ही में। अटलांटिक काउंसिल की एक विशेषज्ञ हैं कायला ओटा, वो चेतावनी देती हैं कि ली का सामना एक ऐसे उत्तर कोरिया से है जो ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि उसे रूस और चीन का समर्थन है। तो उनका कहना है कि सिर्फ राजनीतिक बातचीत काफी नहीं है। बिल्कुल, उनका मानना है कि सिर्फ राजनीतिक जुड़ाव से सुरक्षा की चिंताएं हल नहीं हो सकती। तो फिर अगर शिखर बैठकें या सिर्फ बातचीत काफी नहीं है, तो और क्या रास्ता बचता है? विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? एक संभावना जो सुझाई जाती है वो है मानवीय कूटनीति की। जैसे दक्षिण कोरिया के पास बच्चों की चिकित्सा सहायता जैसे क्षेत्रों में काफी विशेषज्ञता है। हाँ, ये तो है। नवीय कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ये बड़े राजनीतिक बयानों के बजाय छोटे ठोस कदमों से विश्वास बनाने का एक तरीका हो सकता है, बातचीत का दरवाजा खोलने का। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या उत्तर कोरिया इसे मानेगा? कहीं वो इसे भी कोई राजनीतिक चाल न समझ ले? ये पूरी शांति की पहली बहुत नाजुक सी लगती है। हाँ, बहुत नाजुक है। घरेलू विरोध, कार्यकर्ताओं का दबाव, कानूनी अड़चने, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कोई भी चीज इसे पटरी से उतार सकती है। और हाल की घटना ने तो इसे और भी साफ कर दिया। हाँ बिल्कुल। 19 जून 2025 को क्या हुआ? दक्षिण कोरिया ने अमेरिका और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास किया। जी। और उसके कुछ ही दिनों बाद
उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग के पास सुनन इलाके से करीब 10 राउंड आर्टिलरी रॉकेट दाग दिए। बस कुछ ही दिन बाद? ये तो बहुत निराशाजनक है। जी शांति की कोशिशों पर सीधा जवाब। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे शांति के इशारों का इस्तेमाल भी ताकत दिखाने के लिए किया जा सकता है। और यहाँ एक नकली शांति का खतरा है, मतलब बिना असली प्रतिबद्धता के शांति का माहौल बन जाए जो समाज को एक झूठी सुरक्षा की भावना दे दे। तो उत्तर कोरिया का संदेश क्या है? कि हम चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं। शायद यही कि हमारी चुप्पी को समर्पण न समझा जाए। हम यही हैं और हमारी अपनी शर्तें हैं। तो कुल मिलाकर जो हालिया घटनाक्रम हैं वो यही बता रहे हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति की राह बहुत अनिश्चित है। लाउडस्पीकर बंद करना एक अहम इशारा था बेशक, लेकिन ये आर्टिलरी फायरिंग याद दिलाती है कि सिर्फ प्रतीकों से स्थायी शांति नहीं आती। बिल्कुल, अंत में असली शांति सिर्फ शोर बंद करने या घोषणाएं करने से नहीं मिलती। इसके लिए ठोस निवारण चाहिए, लगातार कूटनीति चाहिए और सबसे जरूरी स्थायित्व चाहिए, ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस बेहद तनाव भरे माहौल में कोई वास्तविक शांति पहल और महज एक रणनीतिक दिखावे के बीच फर्क कैसे पहचाने।